सर्दियां शुरू होते ही आपको होती है वजन बढ़ने की टेंशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनको प्रेस करके स्टिमुलेट करके अपने अंगूठे की मदद से दबाव देकर 2 से 3 मिनट तक दबाव देकर आप इस विंटर सीजन में, इस ठंड के मौसम में बढ़ते हुए वजन को रोक सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो वेट गेन के, वजन बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं। पुअर बैलेंस ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में ऊर्जा का जो बैलेंस है वो प्रॉपर ना होना। एंड सेकेंड वन इज लैक ऑफ करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी का जो फ्लो है वो राइट डायरेक्शन में ना होना। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, हमारा जो फूड है वो नीचे की ओर हमारे स्टमक की ओर मूव करता है एंड उसके बाद जो इस फूड का एसेंस है हमारे स्प्लीन में नीचे से ऊपर की ओर हमारे स्प्लीन में मूव करता है। एंड इसके बाद जो हमारा स्प्लीन है वो खून बनाती है, ब्लड बनता है एंड ये जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर की ओर हार्ट में मूव करता है एंड उसके बाद ये मूव करता है नीचे से ऊपर की ओर हमारे लंग्स में। एंड उसके बाद जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हमारे लंग्स से हार्ट की ओर मूव करता है, यानी से ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है एंड उसके बाद ये मूव करता है हमारी किडनी में, ऊपर से नीचे की ओर ये हमारी किडनी में मूव करता है। तो अगर ये जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होती है, एनर्जी का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमें डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड हमारा वेट बढ़ता है। जैसे अगर हमारे स्टमक की ऊर्जा कम है, स्टमक की एनर्जी कम है, तो हमारा जो फूड है वो प्रॉपर ऊपर से नीचे की ओर, स्टमक की ओर मूव नहीं कर पाएगा एंड वो वापस ऊपर की ओर मूव करेगा, हमारे माउथ की ओर मूव करेगा एंड हमें रिफ्लेक्स फील होगा, हमें उबकाई आएगी, हमें वॉमिटिंग भी आ सकती है, नोजिया फील होगा। तो इस इम्प्रॉपर बैलेंस की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हमें बार बार भूख लगती है एंड जिसकी वजह से शुरू होती है हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम एंड इसी के साथ हमारा सफर शुरू होता है वेट गेन का, वजन बढ़ने का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 4 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको अगर आप रेगुलरली प्रेस करते हैं तो इस विंटर सीजन में, इस सर्दी के मौसम में आपका वजन भी नॉर्मल रहेगा, वेट भी नॉर्मल रहेगा एंड साथ ही साथ आप इस सर्दी के मौसम में रहेंगे फिट और हेल्दी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, 50 से ऊपर के लोगों को, 50 की एज से ऊपर के लोगों को तो डेली इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना ही चाहिए। फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए डेली इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36, ये आता है हमारे नी के पास, घुटने के पास। ये देखिए, आप जो घुटने की कैप होती है, मैंने इमेज में भी शो किया है साथ साथ, जो घुटने की कैप होती है उसको फील कीजिए। ये देखिए घुटने की कैप है एंड घुटने की कैप से 4 फिंगर डाउन, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, ये देखिए सेंटर लाइन है। तो घुटने की जो कैप है उससे 4 फिंगर आप नीचे आ जाइए, 4 फिंगर नीचे आ जाइए एंड 4 फिंगर नीचे आने के बाद ये हमारा पॉइंट आता है एंड इसके बाद 1 फिंगर आप बाहर की तरफ मूव कीजिए। ये सेंटर में, सेंटर वाली लाइन पे लिया है मैंने ये पॉइंट एंड उसके बाद 1 फिंगर के डिस्टेंस पर आप बाहर की तरफ मूव करिए, आउटर साइड। ये देखिए, तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ST36। तो इस पॉइंट को अगर आप डेली रेगुलरली 2 से 3 मिनट तक प्रेस करते हैं तो आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, जिससे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। एंड जहां तक आती है वजन बढ़ने की बात, वेट गेन की बात, तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से आपकी सारी डाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो डाइजेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो गैस है, ब्लोटिंग है, आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इन सारी समस्याओं को खुद से दूर करने के लिए डेली दबाएं इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को। इसी के साथ साथ इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से आपका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे कि इस सर्दी के मौसम में आपको सुस्ती नहीं आएगी एंड आप इस पूरे विंटर सीजन, इस पूरे सर्दी के मौसम में खुद को एक्टिव महसूस करेंगे। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो है ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, हमारे माइंड से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारी पूरी बॉडी को टॉक्सिन फ्री कर देता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। ये देखिए, ये हमारे इंडेक्स फिंगर की बोन, ये हमारा थंब
ये थंब की बोन देखिए वो दिख रही है। तो इंडेक्स फिंगर की बोन एंड थंब की बोन जहां मिलती है उस पॉइंट को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच से मूव करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कहाँ इंडेक्स फिंगर की बोन एंड थंब की बोन, अंगूठे की बोन मिल रही है। इस तरीके से धीरे धीरे हम स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे एंड फाइंड आउट करेंगे लास्ट पॉइंट जिस पर हमारी इंडेक्स फिंगर की बोन एंड थंब की बोन मिल रही होगी। यहाँ इंडेक्स फिंगर की बोन एंड थंब की बोन हमारी मिल रही है। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट एंड इसके बाद लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर की बोन पर यहाँ आ जाता है आपका ये पॉइंट LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI4। तो आपको इस तरीके से इंडेक्स फिंगर की बोन पर प्रेशर देना है, चाहे तो आप इंडेक्स फिंगर की हेल्प से या फिर थंब की हेल्प से नकल बनाते हुए इस तरीके से इस पॉइंट पर प्रेशर दीजिए। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज भी कर सकते हैं आप एंड कंटिन्यूसली प्रेशर भी दे सकते हैं। कंटिन्यूसली 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप प्रेशर दीजिए। ध्यान रखिए आपको बहुत तीखा प्रेशर नहीं देना है, एक बियरेबल प्रेशर देना है जिससे कि आपका पॉइंट प्रेस हो और आपको बहुत ज्यादा पेन ना फील हो। तो ये एक एनाल्जेसिक पॉइंट है, हमारे चेहरे से लेकर गले तक कोई भी रोग है, चाहे वो साइनस हो गया है, चाहे आपको हेडेक है, चाहे आपको गले में टॉन्सिल है, आपके होठों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो चेहरे से लेकर गले तक कोई भी रोग है उसको ठीक करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को डेली प्रेस कीजिए, आपकी पाचन क्रिया में सुधार आएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, प्रॉपर स्टूल पास ना होने से जो आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी ठीक हो जाएगा एंड सडन कोई बीमारी आ जाती है, आपको हाई फीवर हो जाता है, आपका जो हेडेक हो जाता है, उन सभी रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बस प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी प्लीज इस पॉइंट को अवॉइड कीजिए, प्रेगनेंसी में इस पॉइंट का यूज ना कीजिए। तो डेली दबाएं इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि खुद को टेंशन फ्री रखने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो मानकर चलिए जहां भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होगी, इस पॉइंट के बारे में बात किए बिना आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। पॉइंट SP6 ये अगेन हमारे आता है पैरों में। तो ये हमारे पैरों के इंटरनल साइड में आता है, अंदर की तरफ आता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो लाइन होती है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ आपका पैर है, ये फुट है, फुट का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो इस लाइन से हम 4 फिंगर्स ऊपर की तरफ जाएंगे एंड यहाँ बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP6। याद रखिए दोनों ही बायलेटरल पॉइंट है, दोनों ही पैरों में आता है। तो इस तरीके से दोनों ही पैरों में ये पॉइंट आता है एंड आप इस तरीके से इस पॉइंट को भी 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए प्रेस कर सकते हैं। तो ये अंदर की तरफ है एंड हमारे हाईएस्ट पॉइंट से 4 फिंगर ऊपर बिल्कुल सेंटर में। ये हमारे सारे गायनेक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो पॉइंट SP6, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP6, इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, साथ ही साथ ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ऊर्जा बढ़ने से, एनर्जी बढ़ने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा एंड साथ ही साथ ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं होगा। तो इस तरीके से इस सर्दी के मौसम में आपका वजन रहने वाला है नॉर्मल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये आता है हमारे दोनों आईब्रो के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जहां मैंने बिंदी लगाई हुई है, इस पॉइंट पर आता है ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इस पॉइंट को भी हम स्टिमुलेट करेंगे। तो अपनी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इस पॉइंट को प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते हुए हम इस पॉइंट को भी 2 से 3 मिनट तक प्रेस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस पॉइंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेस कीजिए। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए आप इस पॉइंट को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए, प्रेस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्सिंग वे में आप इस पॉइंट को भी हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यू विल फील हैप्पी एंड रिलैक्स एंड काम।
तो खुद को खुश रखने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खुश रखने के लिए डेली प्रेस कीजिए, स्टिमुलेट कीजिए इन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को। तो इस सर्दी के मौसम में अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, आपका वजन ना बढ़े, वेट गेन को रोकने के लिए इससे आसान तरीका आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। ये हार्डली आपका 5 to 10 मिनट्स लेंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस सर्दी के मौसम में, इस विंटर सीजन में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरे विंटर सीजन आप इन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपका वेट भी नॉर्मल रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। इसी के साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई और सिम्टम है तो आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।